अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहता हूं कि माल्टा का वीज़ा लेना आधा काम है, आधा काम सब्र का इम्तिहान है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माल्टा वर्क वीज़ा इंटरव्यू होने के बाद कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं इसलिए ये बात कही है कि ये ऐसे ही है कि माल्टा का वीज़ा लेना आधा काम है और सब्र आधा काम है। मतलब ये दोनों मिक्स होंगे, साथ होंगे तो फिर ही मुकम्मल होता है वीज़ा। क्योंकि जब आप सबमिशन कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वीएफएस में, आज जो टॉपिक है वो तो थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। अच्छा, आप अपने सबमिशन कर दिए वीएफएस में, अब बहुत सारे भाई परेशान हो जाते हैं, यार कब आएगा, क्या बनेगा, क्या नहीं होगा। सबमिशन के बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद तो बहुत सारे भाई मैसेज और कमेंट्स ऐसे कर रहे होते हैं ना, कमाल कर देते हो यार। मैंने आप ऑलरेडी इस पे वीडियो शायद नहीं बनाई, ये फर्स्ट वीडियो है इंटरव्यू के बाद। बहुत सारी प्रोसेसिंग पूरा बताया हुआ है आपको, लेकिन इस पे बता रहा हूँ। और किसी ने सही कहा था कि माल्टा का वीज़ा लेना आधा काम है, आधा सब्र का इम्तिहान है। क्योंकि इसमें सब्र बहुत करना पड़ता है। जब आप सबमिशन करके आ जाते हो, इंटरव्यू आता है, फिर इंटरव्यू भी आप देते हो, उसके बाद सब्र नहीं होता। उसके बाद इंसान के अंदर खुजली शुरू हो जाती है, यार क्या बनेगा, वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखें, सब जब आपका वीज़ा इंटरव्यू हो जाता है सबमिशन के बाद और आप वापस आ जाते हैं, इंटरव्यू भी हो गया, ऑनलाइन होता है आजकल इंटरव्यू, तो वो हो गया आपका ऑनलाइन। तो अब बहुत सारे भाई बेचैन होते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरव्यू के बाद कितना टाइम लग रहा है। इंटरव्यू के बाद एग्जैक्टली किसी को पता नहीं कि कितना टाइम लगता है, लेकिन टोटल टाइम 40 to 60 डेज लगते हैं। कुछ केसेस में 75 डेज भी देखे हैं, 80 डेज भी हो गए हैं, इससे ज़्यादा भी हो गए हैं। अब यहाँ पे पूरा जो प्रोसीजर होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने इंटरव्यू दे दिया, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स पहले भी वेरीफाई होते हैं, बाद में भी वेरीफाई होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू रिकॉर्डेड होता है। हर चीज़ जो आप बोलते हैं वो रिकॉर्डेड होती है, उसी के मुताबिक फिर आपके अगेन दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स आपके माल्टा इमिग्रेशन या CVAO में जाके जब दोबारा वेरिफिकेशन होते हैं, अगर फिर उस पर डाउट होता है, फिर आपको बताया जाता है। आजकल न्यू सिस्टम के तहत की बात कर रहा हूँ, पहले नहीं बताते थे, पहले तो रिफ्यूज़ल लगा के आपके पास आ जाता था। लेकिन अब अगर डाउट होता है किसी चीज़ का तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस। मतलब आप किसी कंट्री से बैन तो नहीं है, आप माल्टा या शेंजन, क्योंकि ये शेंजन में आता है, तो SS एक सिक्योरिटी के एक अदारा है, मैं उसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उसमें आपका नाम जाता है, वो क्लियर होता है, वहाँ से आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है, तो फिर आपका वीज़ा लग के वापस आता है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे भाई परेशान होते हैं, ये कहते हैं यार कब आएगा वीज़ा। तो उनके लिए ये वीडियो है कि यार वीज़ा जो जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद ही आता है और टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके बाद भी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। सारा कुछ करने के बाद आपको वीज़ा मिलता है। अब यहाँ पे अगर छुट्टियाँ आ जाती हैं, वीकेंड आ जाता है, तो अगर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, मतलब ज़्यादा अप्लाई किए होते हैं लोगों ने वीज़े, तो फिर उस पर एक बर्डन ज़्यादा होने की वजह से भी डिले हो जाता है। ठीक हो गया। अब बहुत सारे भाई जो अभी पासपोर्ट रिसीव कर रहे हैं वो 60-70 डेज ही हो गए हैं ऑलमोस्ट, उनको मिल रहा है। ठीक है। अब कुछ खुश नसीब होते हैं जिनको 30 दिन के बाद भी वीज़ा मिल जाता है, लेकिन वो 100 में से 2-3 होंगे उनको मिलेगा, सबको नहीं मिलता। 2-3 भी नहीं, एक आध को मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं रेशो, लेकिन एक आध खुश नसीब होता है, उसको मिल जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आपके 45 डेज हो चुके हैं, ठीक हो गया, आप स्टेटस चेक करते रहें। अगर स्टेटस पे कुछ शो नहीं हो रहा ना, अगर स्टेटस अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, तो आप बेफिक्र होकर सब्र करें और दुआएं करें। क्योंकि मैंने देखा है यार कि माल्टा का वीज़ा दुआओं से मिलता है। क्योंकि ऐसे बंदों के वीज़े लग जाते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स कभी सही नहीं होते या कुछ, लेकिन वो दुआओं का असर होता है, नसीब की बात होती है। अगर आपने भी सबमिशन किया हुआ है, कुछ रॉन्ग भी है ना, आप दुआएं करें, उसमें दुआ करेंगे आपको वीज़ा लाजमी मिल जाएगा। ठीक हो गया। अगर 45 डे तक आपका शो हो रहा है स्टेटस और सही, अगर शो नहीं हो रहा स्टेटस, देन आपने क्या करना है, VFS को लाजमी ईमेल करें। उस अपनी फॉलो अप के लिए आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉलो अप के लिए आप CVU को भी ईमेल कर सकते हैं, वहाँ से भी अपडेट ले सकते हैं, लेकिन 45 डेज़ के बाद, इससे पहले नहीं। अगर स्टेटस शो हो रहा है फिर ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी शो नहीं हो रहा आपके ट्रैकिंग एप्लीकेशन पे, तो फिर आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।